ड्रीम इलेवन बैन होगा, अनबैन होगा, क्या जो है आज के लिए चीज़ें रहने वाली, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन ही जो है जो सब ऐप्स है ड्रीम इलेवन इंक्लूडिंग सब ऐप्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं इस बिल को लेके। तो अब देखते हैं क्या स्टे लगेगा, क्या अनबैन हो सकता है, क्या अनबैन होने के चांसेस है। बाकी ना बहुत सारे लोग देखो पैनिक कर रहे हैं स्पेशली उनके विड्रॉ को लेके। ठीक है कि भाई हमारा विड्रॉ होगा कि नहीं होगा, देखो पैनिक मत करो, धीरे धीरे सबका आ जाएगा, टेंशन ना लो। सबने एक साथ किया तो लोड पड़ता है ऐप्स के ऊपर, बट कहीं भी कोई भी ऐप नहीं जा रही है, सबका आपको विड्रॉ वगैरह मिलने वाला है। डिपॉजिट में भी है वो भी आपका विड्रॉ हो जाएगा 29-30 तारीख तक। ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत है मतलब। बट काफ़ी सारे लोगों का अब ये भी सवाल है कि भाई अनबैन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या परमानेंट बैन लग गया है? देखो ऐसा है कि लो तो इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं अभी हो जाएगा, हुआ नहीं। गैजेट नोटिफिकेशन हालांकि आ चुकी है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दी थी। तो इधर आई बिल क्या बोलते हैं उसको, आई बटन में ना आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर देख लेना वो वीडियो भी, या चैनल पे जाके आप देखोगे तो मिल जाएगी। बट देखो इस वीडियो में ना मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ ताकि आप भी पैनिक ना करो, आपको भी टाइम जो अपडेट्स है वो मिलती रहे। देखो कुछ अपडेट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको लेके कि आई थिंक ये बहस हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बैन नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये बिल लाना बिल्कुल गलत था। ब्लैंकेट बैन जो इन्होंने लगाया कि भाई एकदम से आए 4 दिन में सब पर बैन लगा दिया, तो ये करना भी गलत था। ठीक है, और सबसे बड़ी गलती तो आई थिंक ये है कि गेम ऑफ स्किल और इन्होंने गैम्बलिंग दोनों को एक ही तराजू में तोल दिया। सबसे पहला वायलेशन तो यही हो जाता है, क्योंकि भाई ये चार कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिन पर की बहस हो सकती है और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वायलेट किए हैं। ठीक है, सबसे पहला तो यही है आर्बिट्री एंड वैग क्लासिफिकेशन। आप देख रहे हो ना कि भाई स्किल बेस्ड गेम्स को भी इन्होंने गैम्बलिंग मान लिया, तो यही है सबसे पहला। क्योंकि गेम ऑफ स्किल को तो भाई रिकॉग्नाइज किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो बोला है। जितनी बार भी अब तक इस बात पे केस हुआ है कि भाई कोई भी मुंह उठा के जिसने भी केस किया है कि भाई नहीं ये तो गैम्बलिंग है, हर बार फैंटेसी एप्स ने प्रूव किया कि नहीं ये गेम ऑफ स्किल है, और हर बार ये चीज़ सक्सेसफुली प्रूव हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला तो यही है जब इन्होंने गेम्स को गैम्बलिंग मान लिया। दूसरा यहाँ से कि भाई कभी भी स्किल बेस्ड गेम्स के ऊपर अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लग सकता है, और ये भाई लिखा हुआ है आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 क्लोज जी में। यहाँ से सबसेक्शन जी या क्लोज जी ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, सही से ऐसे पढ़ते हैं। अब मैं लॉयर नहीं हूँ तो वो वाली मिस्टेक को भाई माफ़ करना। ठीक है, तो यहाँ से देखो दूसरी चीज़ तो ये आ जाती है कि अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन स्किल बेस्ड गेम्स पर नहीं लगाया जा सकता। ड्रीम इलेवन फैंटेसी एप्स गेम ऑफ स्किल में आते हैं। तीसरा यहाँ से इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, इसको छोड़ दो। ये ना एक तरीके से वो है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा सिंपली समझाऊं कि भाई दूसरे स्टेट्स में ट्रेड करना बिजनेस करने को लेके। और तीसरा यहाँ से 7 शेड्यूल लिस्ट टू एंट्री 34 में इंक्रोचमेंट ऑन स्टेट्स पावर्स एंड ओवर बैटिंग एंड गैम्बलिंग, दीज वायलेशन सपोर्टेड बाय प्रेसिडेंट्स लाइक ड्रीम इलेवन जंगली गेम्स एंड मिनरल एरिया प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर रिटन पिटिशंस। अ स्टे इज क्या बोलते हैं हाईली लाइकली 70 to 80%, मतलब कि जब जाएंगे तो स्टे लगने के 70 to 80% चांसेस यहाँ से है। उसके अलावा पूरा बैन हटने के चांसेस यहाँ से देखो अभी भी मैं बोलूँगा 50% है, क्योंकि वो जो पूरा बैन हटने को लेके चीज़ें ना वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई इस चीज़ के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, फैंटेसी गेम्स के, और क्या यहाँ से चीज़ें रहती है, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या जाता है, तो वो सब चीज़ों को लेके जो है आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो बैन वाले चांस अभी 50-60% ही रहेंगे। ठीक है, तो भाई उम्मीद तो मैं बोलूँगा अभी भी है। उम्मीद नहीं कि भाई ऐसा नहीं है कि बस 0% हो चुके हैं चांस कि भाई अब तो कभी अनबैन होगा ही नहीं। नहीं, अभी भी है चांसेस। ठीक है, हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ या उन्होंने कर दिया कि भाई हाँ अब तो यही है जो है, तो फिर कुछ चांस नहीं है। बट वहाँ से भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेसिकली वही चीज़ है, वो हर चीज़ें देखते हैं, वो सही गलत दोनों चीज़ें देखेंगे, वो एक तराजू में नहीं तोलने वाले हैं सब चीज़ों को। तो पहली चीज़ तो ये। अब ये तो थे देखो कुछ पॉइंट जो कि जिन पर ऑब्वियसली बहस हो सकती है, जब मैं थोड़ा सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अदरवाइज बोल तो उसको कुछ और भी सकते हैं। और बाकी पता है क्या है, मेरे को जो लगता है ना, आपका भी ओपिनियन मेरे को ज़रूर बताना कि भाई अगर यहाँ से ऑनलाइन गेमिंग बिल की वजह से ना इकोसिस्टम भाई पूरा ही बंद हो जाएगा जो इंडिया स्पोर्ट्स का था, जो कि हमने पिछले 10 सालों में एकदम राइज होता हुआ देखा है। क्योंकि आप देखोगे पहले ना भाई ये फैन कोड तो चलो ड्रीम इलेवन का है, हॉटस्टार, सोनी लिव, ये सब ना भाई अब स्ट्रीमिंग राइट्स में इन्वेस्ट करते हैं। कि भाई क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना क्योंकि आप किसी चीज़ को भाई तभी खरीदते हो जब आपका फायदा हो रहा हो। तो इन्होंने भी तभी भाई स्ट्रीमिंग राइट्स लिए हुए हैं, ला लीगा, सऊदी लीग, एनबीए और भी बहुत सारी लीग्स के, क्योंकि लोग देख रहे हैं। अब जब देखेंगे नहीं तो भाई इनका भी बिजनेस ठप होगा, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा डिप डाउन तो यहाँ से जाएगी। ठीक है, और ऊपर से भाई 20,000 करोड़ का जो 20-30 हज़ार करोड़ का जो टैक्स है, ठीक है, फैंटेसी एप्स पर भाई ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने एक डाटा देखा था, शायद 8th या 9th नंबर पर थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ से है भाई, जीरो टैक्स रेवेन्यू रह जाएगा। 2 लाख से ज़्यादा जो है जॉब जा सकती है यहाँ से, 2 लाख से ज़्यादा। भाई इतने ज़्यादा लोगों का आई थिंक जॉब का रिस्क
गवर्नमेंट, आई थिंक गवर्नमेंट ने चलो उठा लिया, सुप्रीम कोर्ट शायद माने कि भाई नहीं होना चाहिए चीज़, ठीक है? तो 2 लाख जॉब का रिस्क रहेगा, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें जाएँगी। उसके अलावा भाई देखो स्टेट टूर्नामेंट जहाँ से कि जब ये स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं तो भाई एकदम जो नीचे लेवल पे प्लेयर्स रहते हैं ना, जो एकदम से नहीं भाई सीधा रणजी थोड़ी खेल देंगे प्लेयर आके सीधा इंटरनेशनल टीम में थोड़ी आ जाएँगे। नहीं, स्टेट टीम में थोड़ी आ जाएँगे। तो इन लीग से वो प्लेयर आते हैं, टीएनपीएल, कर्नाटका टी20, यूपी टी20। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ आपको, यूपी टी20 समीर रिज़वी, है ना? यूपी टी20 इतना बढ़िया किया तभी तो आईपीएल में आए ना। आईपीएल में थोड़ा और शायद अगर कुछ कभी इन फ्यूचर बहुत बढ़िया कर दे तो शायद इंडियन टीम में भी आ जाए। तो एक वो जो बीच से सीढ़ी है ना, वो सीढ़ी का भाई ये काट दे रहे हैं वो चीज़, ठीक है? क्योंकि ये लीग्स आप ही बताओ मेरे को, आप खुद के बारे में सोचो ज़रा कि भाई आप में से कितने लोग हैं जो टीएनपीएल, कर्नाटका टी20, यूपी टी20, दिल्ली टी20, ठीक है, ऐसी स्टेट लीग आप देखते थे, या भाई ये जो पुडुचेरी टी20 लीग्स वगैरह, ये इतनी सारी लीग्स होते, ये आप में से भाई आधे से ज़्यादा लोगों को, मैं तो बोलूँगा 70 टू 80% लोगों का नाम भी नहीं पता होगा कि टीएनपीएल नाम की कोई चीज़ होती है, जब तक वो फैंटेसी में नहीं आए थे। ठीक है, तो भाई फैंटेसी इन सब लीग्स को प्रमोट करती है, इवन स्पॉन्सरशिप से भी प्रमोट करते हैं, बाकी सब तो छोड़ो, ठीक है, लोग तो देखते हैं, स्पॉन्सरशिप भी इनकी कितनी रहती है। नहीं, एंड बाकी पीकेएल आप देख लो, प्रो कबड्डी लीग जब शुरू-शुरू में था, लोग देखते थे, ऐसा नहीं कि नहीं देखते थे, वो तभी शुरू हुआ था, तभी उसके आगे सीज़न्स आए। बट जैसे ही फैंटेसी में इंट्रोड्यूस हुआ ना, वैसे ही भाई उसकी व्यूअरशिप जो है सीधा स्काई रॉकेट। उनको इतने सारे स्पॉन्सरशिप मिले, इतने सारे उनके प्लेयर्स आगे आए जिस वजह से, तो प्लेयर्स का भी वेल-बीइंग रहता है कहीं न कहीं। प्लेयर्स भी बहुत आगे आते हैं, फैंटेसी की वजह से वो बहुत प्लेयर ऊपर आए हैं, जिनको नाम मिला है, जिनका भाई एकदम ऐसा हुआ है ना कि ठीक है, इन लीग्स में जब स्पॉन्सरशिप मिली उनको, तो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ गए वो भी। तो ये सारा जो पूरा का पूरा है ना, बहुत नीचे जाने वाला है, एंड वो सबसे बड़ा हिट तो मैं बोलूँगा कि वुमेन्स क्रिकेट को लगेगा। वो सीधा 2010 में चले जाएँगे पीछे की तरफ, जो आगे बढ़ रहे हैं ना, आप ही मैं बोलूँ खुद ही सोच लो आप लोग कि आपको कितने वुमेन्स क्रिकेट के प्लेयर्स का पता था, आप कितने मैचेस देखते थे वुमेन्स क्रिकेट वाले, जब यहाँ से क्या बोलते हैं फैंटेसी नहीं था तो। ठीक है? वुमेन्स क्रिकेट खुद ही सोच लो भाई, फैंटेसी से पहले आपको कितने प्लेयर पता थे, कितने नहीं पता थे। है ना? कितने लोगों में से आपने जब से ये पूरा एकदम ऐप्स ने पूरा एकदम पेड कॉन्टेस्ट वगैरह सब चीज़ें बंद कर दी हैं, तब से आप में से कितने लोगों ने दान डर के स्कोर कार्ड खोल के देखे हैं? कितने लोग हैं जिनमें से आपने मैचेस देखे हैं दान डर के स्कोर कार्ड? सिर्फ वही देख रहे हैं जिन्होंने वो प्री कॉन्टेस्ट खेला है। ठीक है? अगर आप में से वो भी नहीं देखा है तो भाई आपने स्कोर कार्ड भी नहीं देखा होगा। मैं इस बात की तो गारंटी ले सकता हूँ। आधे लोगों ने देखा होगा, आधे तो वो भी नहीं, थोड़े और छोड़ देंगे बाद में। ठीक है? क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है फिर उस चीज़ में। तो बहुत बड़ा हिट जो है यहाँ से पड़ने वाला है। वुमेन्स क्रिकेट को स्पेशली वो व्यूअरशिप जो उनकी डब्ल्यूपीएल की या इन लीग्स की जो जा रही है ना, वो इसीलिए जा रही है। दूसरी कंपनीज़ स्पॉन्सर क्यों कर रही है वुमेन्स लीग को या डब्ल्यूपीएल को? क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई लोग देख रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली करेंगे। बिज़नेस बनता है, हर किसी का बिज़नेस बनता है इस चीज़ से। ठीक है? प्लेयर्स का अच्छा होता है, जो स्पॉन्सरशिप देते हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं इनके, उनका भला होता है, स्ट्रीमिंग करने वाले का भला होता है, सबका होता है, बट सब कुछ यहाँ से कट जाएगा और स्पोर्ट्स की व्यूअरशिप आएगी डाउन, नीचे। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक ये कुछ पॉइंट्स हैं जो शायद कंसिडर कर सकते हैं। बाकी ये तो देखो मेरे ओपिनियन थे। अब ऐसा 100% नहीं है कि भाई इन्हीं पर हो आर्ग्यूमेंट्स, और भी बहुत सारी चीज़ें। अब लॉयर है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो उनके लॉयर ऑब्वियसली भाई एकदम टॉप क्लास होंगे, समझदार होंगे, अपने से तो भाई 100 गुना समझदार होंगे इन चीज़ों में, तो वो तो करेंगे। ठीक है, उनके दिमाग में भी ये सब चीज़ें होंगी, और डेफ़िनेटली वो थोड़ा-सा हर चीज़ की हालाँकि होती है, ठीक है। बाकी चलो देखते हैं अभी क्या रहता है। आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मंडे, मोस्ट प्रोबेबली सब ऐप सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है, तो अपने को भी रिज़ल्ट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। बाकी आप में से किसी को भी पैनिक नहीं करना है कि भाई क्या होने वाला है, क्या नहीं। जिन भी लोगों का विथड्रॉ वगैरह जो है वो थोड़ा-सा अगर अटका है तो कोई बात नहीं, ठीक है। नाम सबका सेटल हो जाएगा, बाकी अपन आगे कहीं न कहीं थोड़ा-सा जाने वाले हैं एक नए सेगमेंट में। अगर इसका कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट नहीं आता है, बट स्टिल देखो मैं वैसे भी करने वाला था, तब शायद मैं साथ-साथ करता उस चीज़ को। अभी जब ये बंद हो गया तो फिर अपन उसको थोड़ा-सा मेनस्ट्रीम कर देंगे। बट 3-4 दिन में मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 4 से 5 दिनों में या अगले हफ्ते का जो मंडे आएगा, उससे अपन एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। लीगल है, पैसा उससे भी कमाएँगे और अच्छा खासा कमाएँगे, साथ लेके चलेंगे आपको। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। चलो बाय-बाय, एंड आई होप रिज़ल्ट कहीं न कहीं अपने फ़ेवर में आए।